जैसे कि मैं रोज़ आप सभी के लिए एक कथा लेके आती हूँ, तो आज मैं कथा सुना रही हूँ आपको ऋषि पंचमी का। ठीक है, तो सुनिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लिपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनाए अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन कर कथा सुने तथा ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। कथा। सीताशव नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में एक उत्रंक नाम सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उतंग को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वाल होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए और धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वाला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन में ऋषि पंचमी का व्रत करे तो यह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ये था ऋषि पंचमी व्रत की कथा। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।